बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लेकर आई हूँ। बच्चे बड़े शौक से खाएंगे और हम भी शौक से खाएंगे। तो आज मैं बनाऊंगी, फेमस डिश है आलू कोफ्ते। हर घर की पसंद है, हर बंदे की पसंद है। आलू कोफ्ते कैसे बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे मजे मजे के खाने देखिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। तो चलती हूँ पकाने की तरफ सीधे सीधे, और आप देखिए ये कैसे पकेगा। तो दोस्तों, आ जाइए चूल्हे के पास। तो यहाँ मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है, तकरीबन 60 से 70 ग्राम मैंने ऑयल इसमें डाल दिया। ये गर्म हो चुका है। मैं इसमें डाल दूंगी ये खड़े मसाले। इसमें लौंग थी, 2 बड़ी इलायची थी, दालचीनी थी, काली मिर्ची थी और जीरा था। इसको हम कड़का लेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे खानों को देखकर मुझे कमेंट्स किया करें कि आपको क्या देखना है या मेरी डिश आपको कैसी लगती है। तो आप ये ज़रूर मुझे अपनी राय दें, ताकि मुझे पता चले कि मुझ में कमी है या मेरी डिश बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी बात पर अमल करूँगी। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको कस्टर्ड का शरबत बनाना सिखाया था और माश की दाल की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच भर भर के लिया है। तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो यहाँ हमने 1 बड़ी प्याज, 2 टमाटर, 4 हरी मिर्ची हमने ये ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया, मसाला बना लिया जी। इसके बना के हमने पेस्ट बना लिया। ये अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, बहुत ही आसानी से और झटपट से ये पक जाएंगे इंशाल्लाह आलू कोफ्ते। आप मुझे कमेंट्स कर जरूर कीजिएगा, आप कौन से शहर से, कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों, नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दोस्तों, अल्लाह तो रिस्क देता है, लेकिन नीचे अपने बहन भाई उसको सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। तो दोस्तों, 1 टेबल स्पून है धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून है हल्दी और 1 टीस्पून है रेड मिर्ची, लाल मिर्च, और ये 1 टीस्पून है नमक। तो ये भी इसमें जाएगा। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी बताई थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही फेमस डिश है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी लाजमी वॉच कीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। आप वहाँ से जाके उस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और आप दोस्तों, मैंने हाल ही में नरगिस कोफ्ते बनाए हैं, वो भी ये चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ये मैं आज आलू कोफ्ते इसलिए बना रखी हूँ ताकि आप ईद पर ट्राई कर सकें। आपका दिल चाहे तो कोफ्तों का सालन, आलू कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते, क्रीमी कोफ्ते आप पका सकते हैं। इंशाल्लाह क्रीमी कोफ्ते भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। वाइट कोफ्ते हम बनाएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह डालूंगी जल्दी। दोस्तों, आपने हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो करना है और आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वहां से जाके उसे फॉलो करना है और वहाँ पे भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं, तो आपने उनको भी वहाँ से फॉलो कर लेना है।
दोस्तों ये आधी प्याली दही है, मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। अब मैं साथ ही इसमें ये कोफ्ते भी शामिल कर दूंगी। दोस्तों ये कोफ्ते हमने फ्रोज़न करके रखे थे, जो कि आपको नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी में ये मिल जाएंगे। हमने वहाँ पे बताया था कि हम इसको फ्रोज़न करके रखेंगे और इससे कोई और डिश बनाएंगे, तो आज इंशाल्लाह ये रेसिपी बन रही है। आप उस वीडियो को देखिएगा। नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी को देखकर आपने इसको देख लेना है अच्छी तरीके से, ये कोफ्ते हमने कैसे बनाए। और इससे पहले हमने बीफ कोफ्तों की रेसिपी बताई थी, ये जो कि बहुत ही मज़ेदार है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये भुन रहे हैं कोफ्ते। और मैं यहाँ आपको एक छोटी सी टिप दे दूँ, जब भी आप कोफ्ते बनाएं मसाले में डालते थोड़ा सा पानी डालें और कोफ्तों को छोड़ दें, उस पर ढक्कन नहीं लगाएं। इंशाल्लाह आपके कोफ्ते ना फटेंगे ना टूटेंगे। आप देखें ये मेरे कोफ्ते कितने अच्छे, मैं इसको भून सकती हूँ, जितना चाहे मैं भून सकती हूँ इसको, इंशाल्लाह ये नहीं टूटेंगे। अब यहाँ मैं आलू भी शामिल कर दूंगी और मैं देखना आलूओं के साथ भी ये कोफ्तों को भूनूंगी। यहाँ देखें मैं आलू भी डालती हूँ इसमें। मैं कोफ्तों को फ्राई नहीं करती हूँ, एक तो उनकी शक्ल बदल जाती है, दूसरा जो है ऑयल भी ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं वो। तो यहाँ मैंने ये आलू डाल दिए। अब देखिए मैं हल्के हल्के हाथों से इनको चलाती रहूंगी। ये आलू भी मैं इसमें ही गलाऊंगी। तो दोस्तों देखें ये यहाँ आलू और कोफ्ते दोनों भुन रहे हैं। अब मैं इसमें करूंगी पानी शामिल। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी जो थोड़े से आलू और कोफ्ते डूब जाए। दोस्तों यहाँ मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला, ये जाएगा आधा टीस्पून। ये देखिए आधा टीस्पून गरम मसाला। और ये हमारा खुशबूदार मसाला, जिसमें 4 छोटी इलायची थी, जायफल, जवत्री, 1 बादियान का फूल, उसको मैंने हवन दस्ते में डाल के इसका पाउडर बना लिया। तो ये जाएगा इसके अंदर। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है माशाल्लाह खाने में। और दोस्तों यहाँ आप नमक चेक कर लीजिएगा, हम नहीं नमक चेक कर सकते, मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला था क्योंकि सबका रोज़ा है। तो यहाँ डालूंगी मैं इसमें धनिया हरा। अब हम इसको करेंगे 1 मिनट के बाद दम देती हूँ, इसके बाद मैं करती हूँ इसको डिश आउट, आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों 2 मिनट हो गए, मैं इसको खोलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अल्लाह बरकत दे सबके खानों में और रिज़्क में इजाफा करे परवरदिगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, मैं यहाँ फ्लेम बंद कर दूंगी। कितना माशाल्लाह गुड लुकिंग हमारा सालन होया है तैयार। यहाँ थोड़ा सा मैं धनिए से इसको गार्निश कर दूंगी। तो दोस्तों अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो स्टेप बाय स्टेप देख के आप बनाइए। आप मुझसे अच्छा बना सकते हैं।
तो दोस्तों कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कैसा लगता है मेरा खाना, देसी खाना, मज़ेदार खाना। और मैं आपके लिए बनाती हूँ इंशाल्लाह ये खाना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिएगा, मुझे प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो देख लीजिए माशाल्लाह ये आपके लिए है दोस्तों। तो चलती हूँ, कल तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।